हम 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 या मस्जिद बनवा के दीन की थोड़ी सी खिदमत करके पैसों की सूरत में समझते हैं कि मैंने बड़ा एहसान किया। कुरान कहता है कि कुछ मोमिन ऐसे हैं कि वो अपनी बात को सच कर दिखाते हैं। जिस्म इतना कटा हुआ कैसे पहचान में आएगा? आजकल का दौर तो नहीं था DNA करा के तो मामला हल हो जाए। साथ कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं उधर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहते हैं मुझे ना उधर से ना जन्नत की खुशबू आ रही है। अब आप तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आपस में तो बात हो सकती है, बराबर है इंसानियत में। लेकिन अल्लाह को ऐसा कहे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है? मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये ना देखता तू मेरा खून है, मैं ये ना देखता कि तेरा मेरे साथ ताल्लुक़ है, बस मैं ये देखता कि तेरा मेरे नबी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। जुमातुल मुबारक के मुक़द्दस दिन में हम हाजिर हैं। अल्लाह करीम अपनी रहमत का साया अता फरमाए, हमें हमारे वालिदैन को दीन दुनिया की बरकतों से मालामाल फरमाए। आज एक आयत करीमा इंशाअल्लाह और एक हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हक़ बोलने, हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुल्की हालात और आलमी हालात हम सब के सामने है, जिसमें हम ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात दुनिया का ये दस्तूर है आज के ज़माने के अंदर। पहले ये होता था कि गाँव में मोहल्ले में कोई मसला हो जाता, चोरी होती या झगड़ा होता तो सब अपने मोहल्लेदार का, गांव के जो फ़र्द होते थे उनका साथ देने की कोशिश करते। ये एक सिला रहमी कहलाता और जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया कि तुम फोतगी हो पता करो जाकर, किसी को तकलीफ़ हो उससे पूछो जाके, कोई बीमार है जाकर हाल हवाल पूछो, और इसके अलावा किसी को आपकी ज़रूरत है, नहीं भी ज़रूरत, आप जाकर इतना पूछ लें कि मेरे लायक कोई खिदमत हो, तो इसको शरीयत मुतहरा ने सिला रहमी का नाम दिया। दिल से हो तो अल्लाह इसका दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर अता फरमाता है। इसको ये मिसाल यूँ ले लें कि दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर अगर हटा देगा, उसकी नीयत ये हो कि यहाँ से लोग गुजरेंगे, हालांकि गुजरने वालों में काफिर भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, गुजरने वालों में अमल वाले भी हो सकते हैं, बेअमल भी हो सकते हैं, गुजरने वालों में कोई इंसान हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रास्ते से पत्थर हटा दे, नीयत ये हो कि ये पत्थर पड़ा रहेगा, चलने वाले को तकलीफ़ होगी, तो अल्लाह उस पर भी उसको सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। पता ये चला पत्थर हटाने से सदक़े का अजर मिलता है। तो अगर कोई किसी मुसलमान को तकलीफ़ में देखे, मुसीबत में देखे, परेशानी में देखे, या गैर मुस्लिम मुसलमानों पर हमला आवर हो जाए, तो अगर कोई शख्स जिसके पास ज़ोर बाजू है, ताकत है, नहीं भी ताकत, जितनी ताकत अल्लाह ने दी उसके बराबर अगर किसी की मदद करता है, मदद को पहुँचता है, तो अल्लाह उसकी मदद को, उसकी आवाज़ को और उसके कदम बढ़ाने को रायगा नहीं जाने देता, चाहे कुछ भी हो जाए। सहाबा किराम ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। ये इस्लाम जो फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ये अल्लाह के रसूल के सहाबा की अपने घरों को छोड़ना, दौलत को कुर्बान करना, हर शय को पीछे रखा। अल्लाह उसके रसूल जिससे राज़ी होते हैं उसको सबसे पहले मुकद्दम रखा। ईरान कहाँ है, अरब कहाँ है, ये हमारा वतन कहाँ है, अरब कहाँ है, लेकिन यहाँ तक सहाबा किराम ताबई पहुँचे। उनका इलाका जो फ़तह किया है सहाबा किराम ने किया। सैयदना उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला और मौला अली, और इसके बाद सहाबा किराम की जद्दोजहद रही। ये नहीं कि आज के ज़माने में कोई मैं बैठे बैठे मुसलमान हो गया, इसमें किसी का क्या। जैसे पहले बंदा गरीब हो, कारोबार चल जाए तो हम कहते हैं किसी ने मेरे साथ भलाई नहीं की, किसी बंदे ने मेरा साथ नहीं देता, मैं तो अपनी मेहनत ना आगे बढ़ा। ये दुनिया के अंदर चल सकता है लेकिन दीन के अंदर नहीं। इसकी वजह क्या है? दीन के अंदर इसलिए नहीं कि हमारे सहाबा किराम की जानें कुर्बान हुई, उनकी औलादें कुर्बान हुई, वो फ़िदा हुए। मैं मुख्तसर आपको इसका हवाल बताता हूँ चंद लम्हात के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने फुरकान हमीद में बेशुमार आयात में, जिनको हम पढ़ें तो पता चलता है कि जो अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका लेता है, गर्दन को कटाता है, कटवाने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह उसको कितना अजर देता है। बदर का मकाम था जो मुसलमानों की सबसे पहली जंग थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी के साथ थे और मद्दे मुकाबिल कौन है? उनका बेटा। कुछ लम्हात, कुछ माह, कुछ साल गुजरे तो आपके साहबज़ादे मुसलमान हो गए। जैसे बाप बेटे की आदत होती है, बैठ के गपशप करते हैं, दोनों
बातें कर रहे हैं, राज़ो न्याज की बातें हो रही हैं। चलते चलते आपके साहबजादे कहने लगे, अब्बा जान मैंने आप पर बड़ा एहसान किया। ये तो कहते हुए सुना होता है कि अब्बा अपने बेटे से गए, मैं तेरे से बड़े एहसान किए, मैं बड़ियाँ मेहनत की थी, रात दिन एक करके तो हमें तो तक पहुँचाया। लेकिन बेटा अगर कहते तो ये बड़ी अजीब बात हो, जान मैंने आप पर बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? मैंने ये एहसान किया कि बदर के मकाम पर मैं काफिरों की तरफ से था, आप मुसलमानों की तरफ से थे। कहने लगे कई बार ऐसा मौका आया कि आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन मैंने तलवार को पीछे कर लिया। वजह क्या? मोहब्बत आई खून की, मवद्दत आई कि आप मेरे बाप हैं, बाप होने की वजह से, ख़ानदान होने की वजह से मैंने तलवार को पीछे हटा लिया। मैंने आपको शहीद नहीं किया क्योंकि मैं बेटा था, मेरा हक़ बनता है। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज का मुआशरा हुंदा और कहता कि भाई तेरी मेहरबानी, तू साढ़े ते नेकी की। वो अगों कह सकते हैं कि नहीं जी जनाब तुहाडी मेहरबानी, अगर तुम मैनू मार देंदे तो अज मैं जिंदा ही ना हुंदा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहने लगे बेटा ये तेरा अमल था, तेरी नीयत थी, जो भी था, लेकिन खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तू एक लम्हे के लिए भी मेरे तलवार के करीब भी आ जाना, मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये ना देखता तू मेरा खून है, मैं ये ना देखता कि तेरा मेरे साथ ताल्लुक़ है, बस मैं ये देखता कि तेरा मेरे नबी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मैं फ़ौरन तुझे काट देता। लेकिन अब तो मुसलमान हो गए, तेरी किस्मत में ईमान था। तो ये जज्बा देखें कि उन्होंने अपनी औलादों को नहीं देखा, अपनी रिश्तेदारियों को नहीं देखा। आज हम सब कुछ देख लेते हैं, क्या करें यार। लेकिन यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये है कि सहाबा किराम की कुर्बानियाँ ये हैं। हम कह रहे कि मेरी कुर्बानी है, ये हमारी भूल है। हम 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 या मस्जिद बनवा के दीन की थोड़ी सी खिदमत करके पैसों की सूरत में समझते हैं कि मैंने बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपसे काम लिया, पहली बात यह है। लेकिन आपने कोई एहसान नहीं किया। आप इन पैसों को एहसान समझते हैं कि जिन्होंने गर्दनें कटवाई, तो फिर उनका एहसान कहाँ जाएगा, जिनकी बदौलत आज हम बिल्कुल सही सालिम हैं। मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मौजू बड़ा तवील है लेकिन समझाना मकसद है। अल्लाह फरमाता है मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू। मुसलमानों में, ईमान वालों में कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी बात को सच कर दिखाया। रिजाल मर्द को कहते हैं। मा आहदुल्लाह अलैहि, जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया। फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने बात को पूरा किया, कुछ इंतज़ार में है कि वो लम्हा आए। वमा बद्दलू तब्दीला, अल्लाह भी अपनी बात को नहीं बदलता और साथ साथ वो भी अपनी बात से ना बदले। ये आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है, बड़ा कमाल है। ग़ज़वा बदर गुजर चुका, मामला आगे बढ़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आपस में ना बैठ कर गुफ्तगू कर रहे थे कि कभी मौका आया ना अभी जंग का, तो अभी हम काफिरों को बताएंगे, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कुर्बान हो जाएंगे। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ने अपनी बात को मुकम्मल किया और कुरान भी इसकी गवाही देता है, और कुछ इंतज़ार में थे। शान नज़ूल ये है और एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है जिनकी वजह से ये आयत करीमा नाज़िल हुई। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला। आपने हदीसों में इनका नाम काफ़ी सुना होगा, बुखारी मुस्लिम बड़ी हदीसों में इनका नाम आता है कि इनसे रिवायत है। इनके एक चचा थे, उनका नाम भी अंस था, उनका नाम पूरा था अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपने चचा का वाक़या बयान करते हैं जिसकी वजह से आयत करीमा नाज़िल हुई। फरमाते हैं कि एक बार मेरे चचा अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थे और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली जो जंग लड़ी गई है बदर में, मैं आपके साथ नहीं था। आपने मुश्रिकों के साथ लड़ाई की, मैं आपके साथ नहीं था, मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए। या रसूलल्लाह अब जंग हुई ना, जुमला क्या बोला? हदीस पाक के अल्फाज हैं कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह भी देखेगा मैंने क्या किया। जुमला क्या बोला? हदीस पाक के अल्फाज हैं कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह भी देखेगा मैंने क्या किया। जुमला बहुत बड़ा था। जैसे हम अपने बड़े कहते हैं तू भी देखेगा मैं क्या किया तेरे वास्ते। अब आप तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आपस में तो बात हो सकती है, बराबर है इंसानियत में। लेकिन अल्लाह को ऐसा कहे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं अल्लाह भी देखेगा मैंने क्या किया। अल्लाह अकबर। अब जुमला बहुत बड़ा था। और अब हज़रत अंस कहते हैं ओहद का मार्का हुआ, ओहद की जंग हुई। अब मुसलमान और काफिर आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों को महसूस हुआ कि हम जीत की तरफ बढ़ गए, लेकिन सारे मामला क्लोज़ करने के बाद इनको वापस जाना चाहिए था। लेकिन उनको आवाज़ मिली
महसूस हुआ तो वो पहले ही जो है ना बिखरना शुरू हुए, जिसकी वजह से ओहद में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ। इन हालात में ना मुशरिकों ने फ़ायदा उठाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया। उन्होंने कोशिश की कि अल्लाह के रसूल को हम शहीद कर दें। इतने में कुछ सहाबा किराम वापस जा रहे थे, उनको महसूस हुआ, और कुछ यूँ भी था कि जान बचाने के लिए भी जा रहे थे। बाद में अल्लाह पाक ने इनको माफ़ भी कर दिया। कुछ लोग ओहद के ऊपर ही बातें करते हैं, ये अलग मौजू है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वापस जा रहे थे। ये वापस जा रहे हैं और अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकों की तरफ आ रहे हैं। साद कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं उधर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहते हैं मुझे ना उधर से ना जन्नत की खुशबू आ रही है। उधर जन्नत की खुशबू थी, लेकिन सामने नज़र क्या आ रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मुशरिकों के हाथों में तलवार है और मुसलमानों की तादाद भी कम है। ये अकेले नज़र आ रहा है कि सामने मौत है, नज़र आ रहा है कि सामने गर्दन कटेगी, मैं वापस नहीं आऊँगा। साद को कहने लगे तुम तो जा रहे हो वापस, लेकिन मुझे यहाँ से इस तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला जो जुमला कहा था कि अल्लाह भी देखेगा, मैंने क्या किया, ये आगे बढ़े मुशरिकों के दरमियान, कोशिश की जो अल्लाह ने ताकत दी। कहते हैं ये हदीस पाक में आपको शान नज़ूल सुना रहा हूँ कुरान पाक से, ये इधर उधर की बातें नहीं आपको सुना रहा। आयत सुनाई है और शान नज़ूल सुनाया। शान नज़ूल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से आयत नाजिल हुई हो। आप देखें सहाबा किराम इतने कमाल वाले थे कि अल्लाह उनकी वजह से कुरान उतार रहा है। जो सहाबा किराम के ऊपर बकवास करते हैं, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें। आपके घर में मिठाई का डब्बा आ जाए ना, वो कॉलेज रोड से किसी ने भेजा है, समड़िया रोड से भेजा है, घर में गपशप हो रही होती है, गुफ्तगू, ये किसकी वजह से आया? 10 लोग बैठे हो ना तो एक बंदा बोलता है वो मेरा यार ही उन्हें भेजा है। बड़ी गल है यार, वो तो तेनों भेजा मिठाई का डब्बा, ठीक है। तो मुझे बताएं, यहाँ मिठाई की बात नहीं हो रही, लंगर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुरान की बात हो रही कि अल्लाह जिनकी वजह से कुरान की आयतें नाज़िल फरमाता है कि ता क़यामत एक हरफ भी पढ़ेंगे तो अल्लाह नेकियां बेशुमार अता फरमाएगा। तो अब अल्लाह भी देखेगा कि अनस बिन नज़र ने क्या किया। वो मुशरिकों की तरफ बढ़े, मुशरिकों ने इतना मारा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आपके कान अलहदा थे, नाक अलहदा थी, आँखें अलहदा निकाल ली गई, उंगलियां अलहदा कट गई, एक एक उंगली अलहदा। रिवायत में आता है तकरीबन कमो बेश पूरे जिस्म पर 80 से ज़्यादा तलवारों के निशान थे, यानी तलवार से काटा गया, यानी यूँ कह लो कि 80 से ज़्यादा जिस्म के टुकड़े थे। और इसके अलावा जो जुल्म किया वो अलहदा। जब थोड़ा मामला ठंडा हुआ, अब सहाबा किराम के जो जिस्में अतहार थे उनको पहचानने की बारी आई। अनस बिन नज़र पहचान में नहीं आया। एक ने बताया कि या रसूल अल्लाह इधर ही आए थे, ये इधर ही आए थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अब जिस्म इतना कटा हुआ कैसे पहचान में आएगा? आजकल का दौर तो नहीं था DNA करा के तो मामला हल हो जाए। इनके ना एक उंगली के ऊपर छोटा सा निशान बना हुआ था बचपन का। इनके अजीज़ा थी, एक रिवायत के मुताबिक इनकी बहन थी, उन्होंने एक उंगली के पोरे से, ये कटा हुआ था, ये पूरी उंगली नहीं थी, ये कटा हुआ था, इस पोरे के ऊपर निशान था, उस निशान से पहचाना या रसूलल्लाह ये मेरा भाई है। आप अंदाज़ा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका कटा हुआ जिस्म देखा, टुकड़े हुए जिस्म देखा, किस वजह से? मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू। कुरान कहता है कि कुछ मोमिन ऐसे हैं कि वो अपनी बात को सच कर दिखाते हैं, जो होता है वो कहते हैं हम करके दिखाएंगे, और कुछ की मन्नत पूरी हो गई। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुरान कहता है कुछ इंतज़ार में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। अनस बिन नज़र ने वाक़अतन अपनी बात को पूरा कर दिया, उस जुमले को पूरा कर दिया कि अल्लाह भी देखेगा कि अनस बिन नज़र ने क्या किया। अब जब हुजूर करीब आए तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा ली, या अल्लाह मेरे अनस बिन नज़र की शहादत को कबूल फरमा ले। फिर हुजूर ने बड़ा कमाल का जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह ने इनकी शहादत कबूल कर ली, और ता क़यामत कोई भी शहीद दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में शहीद होगा, नाम पर शहीद होगा, अगर कोई उनके करीब कब्र से गुजरेगा, उनको सलाम करेगा, तो वो सलाम का अपनी कब्र से जवाब अता करेंगे। कुरान कहता है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये ज़िंदा हैं, इनको अल्लाह रिज़्क़ भी अता फरमाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा कुरान पाक की एक आयत करीमा आपके सामने अर्ज़ की और शान नुज़ूल अर्ज़ किया। बताने का मकसद ये है, आज भी अगर दीन के नाम पर कोई ईरानी हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई सऊदी अरब का रहने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करेगा, अल्लाह उसको अजर यूँ अता फरमाएगा कि वो कब्र के अंदर ज़िंदा होगा। ठीक है ना? तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। अल्लाह जो मुसलमानों के ऊपर ज़वाल इस वक्त आया है, अल्लाह पाक करम फरमा दे,
जो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दे। इंशाअल्लाह वक्त आएगा ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इंशाअल्लाह सहाबा के सदक़े और कुरान की जो आयत सुनिए इंशाअल्लाह इनके सदक़े। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।